हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी की 98। आज जो है जनरल साइंस के प्रश्न को करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सेट के रूप में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसको आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 एवं हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये होता है जिप्सम। और इसी को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो आपको जिप्सम का भी सूत्र याद रखना है, CaSO4 2H2O। और इसको जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करते हैं तो CaSO4 एवं हाफ H2O जो है ये आपका तैयार होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट के युक्त विटामिन है। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है आपका CO जो है ये कोबाल्ट ये पाया जाता है विटामिन B12 में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन जो है C इसमें जो है इसके कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। और गाजर में पाया जाता है विटामिन A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 16 नंबर। ये जो है 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कौन सा है। तो इसको चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बराबर होता है 1 AMU के बराबर होता है 931 मेगावाट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है इस प्रश्न का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो उच्चतम भेदन क्षमता वाला विकिरण है। तो आपको याद रखना है कि गामा किरण जो है ये सबसे ज़्यादा इसका भेदन क्षमता होता है। और ये जो है 15 सेंटीमीटर जो है लंबी चादर को पत्थर को ये भेद कर जो है पार कर सकती है। और इसके बाद जो है इसके बाद आता है बीटा किरण का। और सबसे लास्ट आता है गामा किरण का जो जिसकी भेदन क्षमता सबसे कम होता है। और उसके बाद आता है ये। तो सबसे पहले जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है गामा रेज का, उसके बाद आता है बीटा, उसके बाद आता है अल्फा। तो सबसे ज़्यादा पूछा रहा है उच्चतम भेदन क्षमता किसका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो 15 सेंटीमीटर जो है ये मोटी चादर को भेद कर भी पार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में जो है नहीं पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा जो है प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है। तो ध्वनि तरंग में जो है परावर्तन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक चादर है और यहाँ पर कोई एक पत्थर है। तो ये पत्थर पर अगर हम ध्वनि को प्रहार करते हैं तो इस पत्थर पर जो है पहुंच जाता है और फिर रिटर्न होकर इस पत्थर पर आ जाता है। तो इसका मतलब ध्वनि का परावर्तन होता है और विवर्तन भी होता है और व्यतिकरण भी होता है, लेकिन ध्रुवन नहीं होता है ध्वनि का। ध्वनि जहाँ से उत्पन्न होता है ये किसी जो स्रोत होता है उसको ध्रुवन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से ध्वनि चलिए यहाँ से स्टार्ट, अगर ध्वनि यहाँ से कंपन हो रहा है तो इसको ध्रुवन बोलते हैं, लेकिन ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है ध्वनि के तरंगों में कौन जो है पाया जाता है। तो ये सब पाया जाता है, लेकिन ये ध्वनि के तरंग में नहीं बल्कि ये स्रोत में पाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद होता है 3d5 4s1। ये हो गया इसका क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए ये देखते हैं किससे मैच कर रहा है। तो ये देखिए ये जो है 3d5 और 4s1 यानी लास्ट का देखना है। तो 3d यहाँ देखिए 5 और 4s1 यानी लास्ट का मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म में जनन होता है। तो ये किससे होता है। तो ब्रायोफिल्म में जो है ये पत्ती के द्वारा जनन होता है, पत्तियों के द्वारा, क्योंकि इसमें जो है कायिक प्रबंधन होता है। जैसे कि ये पत्ती है तो इसमें जो है ये पत्ती के जो है ऊपरी भाग पर यहाँ पर जो है एक प्रकार की जड़नुमा आकृति बन जाती है। और इससे जो है यहाँ पर दूसरा पौधा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कायिक प्रबंधन बोलते हैं। और इसको दूसरे रूप में पूछा जाता है कि किस पौधे में कायिक प्रबंधन पाया जाता है, किस पौधे में जो है कायिक प्रबंधन होता है। तो आपको याद रखना है कि ब्रायोफिल्म जो है पौधा है इसमें कायिक प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस मुख्य रूप से दो गैसों का कौन सा मिश्रण है। तो रसोई गैस जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है ये मिश्रण होता है, मुख्य रूप से यही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यूरिक अम्ल जो है का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो यूरिक अम्ल जो है इसका उत्सर्जी पदार्थ जो है ये जो है पक्षी यानी कि जो सरीसृप वर्ग के जो पक्षी होते हैं, यानी कि ये सरीसृप के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये जो कीट है इसके अंतर ये जो है यूरिया का निर्माण करता है, यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है इस प्रश्न का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर ये जो है 72 kg है, ये 72 kg है। और चंद्रमा पर इसकी जो है जी का मान
1/6 हो तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है, चाहे वो कहीं भी चल जाए। अगर आपका वजन यहाँ पर अगर मान लीजिए 50 किलो है, 50 किलो है, तो आप कहीं भी चल जाइए वो 50 किलो ही रहेगा, वो घटेगा नहीं। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर भार पूछा जाए कि अगर किसी का यहाँ अगर भार 36 है तो चंद्रमा पर जाएगा कितना होगा, तो भार घट जाता है, ये जो है 1/6 होता था और 6 से कटेगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर उसका भार जो है वो 6 हो जाएगा। चूंकि चंद्रमा पर यहाँ से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो इसका 6 गुना, और वहाँ से आता है तो यहाँ पर ज़्यादा भार हो जाता है, क्योंकि ध्रुव पर भार उसका ज़्यादा होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? तो ये जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ये मानव शरीर जो है, मानव जो है इसको सुन सकता है आसानी से। और इससे अगर कम रहेगा तो नहीं सुन सकता, और इससे ज़्यादा अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक रहेगा तो उसको चमगादड़ सुन सकता है, क्योंकि चमगादड़ जो है वो रात में उसको दिखाई देता है और वो रात में उड़ता है, इसलिए वो कहीं टकराता नहीं है। क्योंकि ये जो है 20,000 हर्ट्ज से वो अधिक ध्वनि छोड़ता है, और वो जब किसी अवरुद्ध सतह से टकराता है तो पुनः जो वो रिटर्न होकर उसको सुनाई पड़ता है, और वो जो टकराने से बच जाता है। इसीलिए जो है चमगादड़, चूंकि और वो जो है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक जो है अपने से ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम उसको नहीं सुन पाते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज के बीच जो हम लोग सुन सकते हैं, तो यही हो गया इसका श्रव्य ध्वनि, जिसको हम सुन सकते हैं, मानव जिसको सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस जो है स्रावित होता है। तो जठर रस जो ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो है आपका, ये अग्नाशय से जो है, अमाशय से जो है स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस यहीं तक थे आज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।